लाइव तस्वीरें, ये कार्यवाही चल रही थी और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री इस वक्त बोल रहे थे। आगे बढ़ते हुए एक खास सेगमेंट हम आपको दिखाते हैं। डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा को आप सुनिए, कैसे बड़े मुद्दों पर खुलकर बेबाकी से वो बोले हैं। रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं मीनाक्षी उप्रेती और मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अमरिंदर बेहरा। ही इज द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी एंड द सीआईईटी। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, जो यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला है, बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव है। हमें ये बताइए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से आप लोगों ने एक टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में लाके देश की तरक्की के लिए काम किया सर। थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी जी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का सही और शैक्षिक इस्तेमाल के लिए एनसीईआरटी को, जैसे आपने बोला कि हाल ही में यूनेस्को के तरफ से नवाजा गया है अवार्ड से, जिसको किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और 2021 के जो अवार्ड है वो एनसीईआरटी को और एक कंट्री के भी, तंजानिया का भी एक इनिशिएटिव था, तो वो जाता है क्योंकि इस अवार्ड के अंडर दो ऐसा इनिशिएटिव है जो नवाचार कहलाया जाता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में, तो उनको नवाजा जाता है। और हमें खुशी है कि एनसीईआरटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जो इनिशिएटिव है, कंट्री वाइड इनिशिएटिव, जो प्रधानमंत्री जी के ई विद्या कार्यक्रम के तहत है, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिला, पहचान मिला और जो है कि पुरस्कार भी मिला। तो धन्यवाद आपको कि और पूरे हमारे टीचिंग कम्युनिटी को भी, पूरे देश को और पूरी टीचिंग कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गौरव की बात है। सर आप हमें थोड़ा इनिशिएटिव के बारे में और बताइए। ये आईसीटी इनिशिएटिव जो पीएम ई विद्या स्कीम के अंडर है, क्या ये इनिशिएटिव है, किस तरह से इससे आपने लाखों करोड़ों बच्चों की मदद करी? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जो प्रधानमंत्री जी के पीएम ई विद्या कार्यक्रम है, तो उसके तहत एक कक्षा एक चैनल के रूप में 12 टीवी चैनल का शुरुआत किया गया। और खासकर कोविड पैंडेमिक के टाइम में जो हमारे भारत सरकार ने पीएम ई विद्या की कार्यक्रम की घोषणा की, ये था मई 2020 में। और उस घोषणा के बाद एनसीईआरटी ने बड़े पैमाने पे काम करके और मल्टीपल एजेंसी जो है अलग अलग संस्थाओं के साथ कोलैबोरेट करके जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे कंटेंट बनाया। और बनाने के बाद ये जो 12 टीवी चैनल है, एक क्लास एक कक्षा एक चैनल, उसमें प्रसारित किया। और लगभग 400 रेडियो स्टेशन, आकाशवाणी केंद्र, इंक्लूडिंग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है हमारे काफ़ी देश में, तो लगभग 254 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ रेडियो कार्यक्रम और टीवी कार्यक्रम का प्रसारित किया। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी के पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत जो है दीक्षा को एक राष्ट्र और एक जो प्लेटफॉर्म है उसके तहत घोषणा किया गया है। और दीक्षा में लगभग 1,80,000 से ऊपर जो है डिजिटल कंटेंट है, जिसमें एनसीईआरटी के लगभग 10,000 से ज़्यादा कंटेंट है, जो कि कोविड पैंडेमिक के टाइम में प्रायोरिटी में बनाया गया। और एनसीईआरटी के तमाम जितने संगठक है, और जैसे हमारी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान और हमारे जो वोकेशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन और केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो सीआईईटी है, तो उसके तत्वावधान में, और कुछ हमारे जो पार्टनर ऐसे भी थे जो कि अलग अलग मंत्रालय से थे, जैसे भारतीय सांकेतिक भाषा पे जो काम करते हैं संस्थान, और खासकर रोटरी, तो जो कि हम लोगों ने उनके साथ एक एमओयू के रूप में काम किया और बड़े पैमाने पे जो है कार्यक्रम बनाए गए और उसको ऑनलाइन और ऑन एयर उसको प्रसारित किया गया बच्चों के लिए। और खासकर जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म पे हमारे लगभग जो है जो कंटेंट है
6,000 आसपास की डिजिटल बुक है, 7,000 लगभग ई कोर्सेस हैं और 1,80,000 लगभग जो है अदर ई कंटेंट्स हैं। तो इन तमाम कंटेंट जो कि राज्यों के द्वारा बनाई गई है और एनसीईआरटी के द्वारा, इवन सीबीएसई, एनआईओएस के द्वारा बनाया गया कंटेंट जो है उस पे रखा गया है। तो इसको बड़े पैमाने पे जो है पूरे देश में प्रसारित किया गया, और ताकि बच्चे चाहे वो उनके कंप्यूटर से, टैबलेट से, स्मार्टफोन से, टीवी या रेडियो के द्वारा इसको एक्सेस कर पाएं। दो ऐसा काम जो कि संस्था ने किया, एक तो जो विशेष रूप से सक्षम बच्चे हैं, तो जैसे विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, तो उनके लिए एक बड़े पैमाने पे जो है सांकेतिक भाषा में जो है कंटेंट बनाया, और खासकर जो शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम भी एक बड़े पैमाने पे बनाया गया, और जो जितने किताबें हैं एनसीईआरटी के, तो उसके आधार पर हम लोगों ने बड़े पैमाने पे रेडियो कार्यक्रम बनाया और रेडियो बुक भी बनाया। जैसे कोई दृष्टिबाधित बच्चा जो है वो जाहिर है कि वो पढ़ नहीं सकता है किताब से, तो वो रेडियो कार्यक्रम सुन के कैसे फायदा ले सकता है, तो उस पे काम हुआ। तो इसलिए जो यूनेस्को ने इस अवार्ड के तहत ये रिकॉग्नाइज किया है कि जो है इंक्लूसिव और एक्सेसिबल एजुकेशन, जो कि कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में आज ए रेजिलिएंट सर्विस, मतलब ऐसा है कि चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान या पैंडेमिक कुछ भी आ जाए, तो एजुकेशन सिस्टम कभी बाधित ना हो। और बिल्कुल वैसे ही हुआ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इवन कोविड पैंडेमिक में बाधित नहीं हुआ। सर, आपने बताया किस तरह से पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेयर्स साथ में आए, उनकी कोलैबोरेशन के बारे में आपने रोटरी को मेंशन किया। अगर आप थोड़ा हमें इस कोलैबोरेशन के बारे में बता सके, फर्स्ट इन क्लास के साथ आपका आने वाला क्या एमओयू हो सकता है, उसके कॉन्टूर्स अगर आप थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहें सर। एक्चुअली आपने मीनाक्षी जी सही बोला कि हमारे जो रोटरी के साथ एमओयू है उसका यही था कि मकसद कि हम लोगों को 12 टीवी चैनल चलाना था और रेडियो में भी कंटेंट देना था, लेकिन एनसीईआरटी अकेले इतने सारे काम एक टाइम बाउंड मैनर में, और वो भी कोविड पैंडेमिक के समय में, तो होना मुश्किल लग रहा था। तो इसलिए प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उसको साकार करने के लिए हमने कोविड के साथ एनसीईआरटी ने मिनिस्ट्री के तत्वावधान में तो एक एमओयू साइन किया। उस एमओयू के तहत एक लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स को हम लोगों ने प्रशिक्षित कराया कि कंटेंट कैसे बनाना है, तो भाषा कैसी होनी चाहिए और क्या क्या संसाधन उस कंटेंट में हो, ताकि बच्चे देखें मन लगा के। वो अल्टीमेटली स्विच उनके हाथ में होती है, कंटेंट अगर इंटरेस्टिंग नहीं है वो बंद भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है रोटरी के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, तो जिसके तहत लगभग 2000 जो ई कंटेंट है, ई संसाधन है, हम लोग बना पाए। और इसको जो है आगे लेते हुए जो है हम लोग ये सोच रहे हैं जो है ये वोकेशनल एजुकेशन जो है, स्किल डेवलपमेंट जो है, कौशल विकास एक मेजर एरिया है, तो उसके तहत जो है हम लोग जो है आपने जैसे बोला रोटरी और फर्स्ट इन क्लास, तो उनके कोलैबोरेशन में काम करने की भी हम लोग सोच रहे हैं, तो ताकि एक बड़े पैमाने पे वोकेशनल एजुकेशन में कंटेंट बने और ये टेलीकास्ट हो, ब्रॉडकास्ट हो, और ताकि बच्चों की जो भावी पीढ़ी है उनके कौशल विकास हो, और जिससे कि देश को काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे 2/3 जो हमारे पॉपुलेशन के पूरे जो कंट्री में, तो उसमें नौजवान हैं, तो वो अगले 25-30 साल जो है पूरे विश्व में राज करेंगे और उनके स्किल जो है बिखरेगा। तो इसलिए उनका अगर सही मायने में जो है कौशल विकास हो जाए, जो कि प्रधानमंत्री जी के विद्या कार्यक्रम के तहत, तो उस केस में वो खाली अपने लिए नहीं रोजगार क्षम होंगे, तो पूरी देश की जो है इकोनॉमी है तो उसको भी बढ़ाएंगे, और पूरे विश्व में जो भारत का जो है परचम लहराएंगे जिसे कहते हैं। सर, आपने कौशल विकास की बात करी, हमें ये बताइए कि क्यों ये इतना जरूरी है आज के टाइम में, और किस तरह से आप लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं
बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज सिखाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के लिए, एंड ऑल्सो ये भी बताइए कि किस तरह से आप डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अभी आपने बात करी थी ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये आजकल की एक बहुत बड़ी जरूरत है बच्चों के लिए, नहीं? बिल्कुल मीनाक्षी जी, सही बोला आपने कि जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, तो उसमें भी ये बातें जो है कही गई है कि जो नई नई तकनीकी है, शैक्षिक तकनीकी है, तो उसकी शिक्षा में इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारी भावी पीढ़ी है, तो उनकी 21वीं सदी के जो कौशल हैं वो आनी चाहिए। तो जैसे बच्चों की जो है भाषा में बहुत कमांड होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उनके क्रिएटिव स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, कोलैबोरेटिव काम भी वो कर पाएं लोगों के साथ, वो हो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी डेवलप हो। तो इसीलिए जो है प्रधानमंत्री जी के ई विद्या कार्यक्रम के तहत ये सोचा गया है कि जो है बच्चों की स्किल डेवलपमेंट भी हो साथ साथ, तो ताकि वो रोजगारक्षम बने। और ये नहीं है कि खाली वो रोजगार कहीं पाने के लिए वो खुद रोजगार दूसरों को दें, तो वो भी बने, ताकि स्टार्टअप्स वो खुद ही करें। एंड स्टार्टअप कल्चर तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बहुत एम्फसाइज भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को जो इसे देख रहे हैं? आपने बताया कि चाहे साइन लैंग्वेजेस में हो, चाहे रीजनल लैंग्वेजेस में हो, दीक्षा प्रोग्राम के अंडर टेक्नोलॉजिकली आपने मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, किस तरह से बच्चे उसका बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? सर आखिरी सवाल। मीनाक्षी जी, आपने सही कहा, क्योंकि एक बड़े पैमाने पे जो है कंटेंट बन चुका है और ये मुफ्त सभी के लिए अवेलेबल है, क्योंकि भारत सरकार कोई भी कंटेंट बनाते हैं या भारत सरकार के कोई भी ऐसे स्वायत्त संस्थान जो है तो कंटेंट बनाते हैं, वो सबके लिए मुफ्त होता है और फ्री होती है। तो इसीलिए बच्चों से यही हमारा जो है अनुरोध है, और कि वो जो है बड़े पैमाने पे ये जो कंटेंट है वो देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। और ज़रूरी नहीं है कि वो कंटेंट स्कूल में देखें, क्योंकि ये 24/7 ये कंटेंट अवेलेबल है दीक्षा पे, और जो है पीएमए विद्या के तहत टीवी और रेडियो पे भी। तो टीवी चैनल जो है लगभग 2-2.5 घंटे की, 3 घंटे की कंटेंट जो है जाता है, और उसका 7-8 बार रिपीट होती है दिन में। तो अगर वो स्कूल में है, देख नहीं पाए, घर भी वापस आके देखें। और इससे ये एक फ़ायदा होगा कि क्लास में जो बात उन्होंने किया टीचर से, जो चीज़ पढ़े हैं, तो वो एक बार जो है घर पे आके उसको दोहराया हो जाता है, दोहराते हैं उसको अगर देखते हैं। क्योंकि अगर हम कोई कंटेंट को अलग अलग रूप में और अलग अलग संसाधन के साथ वो देखते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ता है और उसके विषय के ऊपर समझ भी बढ़ती है। तो इसलिए बच्चों से यही हमारा जो है संदेश रहेगा। एक लेकिन खास बात जो बच्चों को ध्यान रखना है कि अपनी सेहत भी बनाए रखना है। और कई बार जो है स्मार्ट गैजेट यूज करते समय, टीवी रेडियो देखते समय हम अपने बॉडी पोस्चर का भी ध्यान नहीं रखते हैं। और खासकर जब हम स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट यूज करते हैं, साइबर सेफ्टी, सिक्योरिटी का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो अपने डाटा भी किसी को नहीं देना है, अपने लॉगिन आईडी, पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है, कोई भी अनजाने से, और पेरेंट्स के बिना परमिशन से, नहीं तो वो हमें अलग अलग डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पर्टिनेंट एडवाइस सर फॉर द स्टूडेंट्स। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द यूनेस्को अवार्ड। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। एनसीईआरटी के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा को आप सुन रहे थे। एजुकेशन को लेकर कई बड़ी बातें उन्होंने कही, कैसे इसे बेहतर किया